What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः भूषणे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बहुत दिन हो गए बबीता जी कसरत करते हुए नजर नहीं आए, उनको बताना पड़ेगा। उनको कसरत करते हुए देख के मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। स्वास्थ्य बिगड़ गया मेरा। ओम कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्धते उत्तिष्ठ घरजाम्बूल कर्तव्यं दैवमार्जिकम् उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्दम् उत्तिष्ठ गरुडध्वज उत्तिष्ठ कमलाकान्तां त्रैलोक्यं मंगलं कुरु। क्या बात है, आज एक साइंटिस्ट इतनी देर तक भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। हाँ यार, मेरा भगवान तो साइंस है, लेकिन ये भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया, इसलिए इस भगवान से बड़ा साइंटिस्ट और कौन हो सकता है। चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, हमें इंद्राणी के घर पे जाना है। इंद्राणी के घर पे? क्यों? अरे भूल गए, आज इंद्राणी के घर पे गृह प्रवेश की पूजा है, हमें वहाँ पे जाना है। बबीता, मेरा ऑफिस में जाना बहुत जरूरी है। क्या है, आजकल में किसी का प्रमोशन हो सकता है उसमें मेरा नाम भी हो। That's fantastic, congratulations। नहीं बबीता, मेरे को अभी कांग्रेचुलेशन मत करो, अभी मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है। जब तक मेरा नाम डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक नो कांग्रेचुलेशन। क्या है बबीता, पिछले 3 साल से मेरा नाम नॉमिनेट हो रहा है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर किसी और का प्रमोशन हो जाता है। पर ऐसा क्यों? क्या है बबीता, बॉस के साथ में हमेशा मेरा किट हो जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले उसने सबके सामने मेरे को डांटा, तो मैंने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया, इसलिए शायद वो मेरे को प्रमोशन नहीं देंगे। That's not fair। तुम हमेशा दिल से काम करते हो और तुमने कितने सारे सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, तो ये प्रमोशन तुम ही डिजर्व करते हो। मैं भी भगवान को यही बोल रहा था। तथास्तु। अगर थोड़ी देर के लिए सही, हमें जरा इंद्राणी के घर पे जाना पड़ेगा, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। बबीता, मैं एक काम करता हूँ, आज पूरे दिन का छुट्टी ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे दया, चाय ला। लाई लाई, ये लीजिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। ओहो, आज तो कुछ चाय ज्यादा ही गर्म लग रही है। फोन आया। अच्छा, तो जा दरवाजा खोल। अरे फोन आया। अब पता है भाई, फोन है, मेरी जेब में ही फोन है, तो मुझे तो सुनाई देगा ना। तू भी दया। ये नट्टू काका। हाँ नट्टू काका, मुझे सब याद है। इनकम टैक्स रिटर्न पेपर साइन करना है, वहाँ से अपने सीए मनोज भाई को उधर जाना है, और फिर वहाँ से बैंक जाना है, और वो सब काम पटा के मुझे दुकान आना है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ। टप्पू के पापा, मुझे भी आपको एक बात बतानी है। हाँ तो बताओ, शर्मा क्यों रहे? क्या बात बतानी है? क्या क्या बतानी है बात? अरे अरे, धीरे धीरे मार भाई, वरना इस तरफ से बात बाहर निकल जाएगी। टप्पू के पापा, एक मिनट मुझे जरा सोचने दीजिए। क्या बात बतानी है? क्या बताना है? क्या बताना है? मुझे क्या बताना है आपको? अरे दया, मुझे कैसे पता होगा तुझे मुझे क्या बताना है? नहीं, मैं आपको पूछ नहीं रही हूँ, मैं याद कर रही हूँ कि मुझे आपको क्या बताना है। कुछ तो बताना है, दरअसल याद नहीं आ रहा कि मुझे आपको क्या बताना है। कोई बात नहीं, याद आ जाए तो फोन कर देना। मैं निकल रहा हूँ। हाँ चलो, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। याद आ गया, याद आ गया। अरे हाँ, शांति, आहिस्ता भाई। फोन फोन टप्पू के पापा, फोन। ऐसे नहीं, आपके लिए मुझे किसी का फोन आया था। हाँ हाँ, किसका? वही तो याद नहीं आ रहा है किसका फोन था। दया, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल रहा हूँ। एक काम कर रहा, याद आते फोन कर देना ना। हाँ? ठीक चलो। है।
सबसे बात करनी पड़ेगी वरना सोसाइटी का लाइट और पानी दोनों कट जाएगा। गुड मॉर्निंग बड़े मास्टर। अरे हाथी भाई, अरे काय का गुड मॉर्निंग। अरे क्या हुआ बड़े मास्टर, बहुत टेंशन में लग रहे हो, तबीयत तो ठीक है ना? अरे मेरी नाड़ी नहीं हाथी भाई, सोसाइटी की नाड़ी चेक कीजिए आप। सोसाइटी की नाड़ी मतलब ये देखिए, देखिए देखिए हाथी भाई देखिए, आपकी भाषा में बोलूं ना तो अपने सोसाइटी के फाइनेंशियल कंडीशन का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अरे बड़े मास्टर, अपनी सोसाइटी की हालत तो बहुत पतली है भाई, तुरंत ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। अभी आप सही बोले। अरे पोपटलाल, क्या हुआ? जरा एक मिनट यहाँ आना प्लीज। टेंशन वाली बात है। फिर क्या हुआ भिड़े? हाथी भाई सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पोपटलाल। क्यों, क्या हुआ? तुम ये सोसाइटी का हिसाब देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। भिड़े ने हिसाब किताब में कोई गड़बड़ कर दी क्या? पोपटलाल, अरे भाई मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है पोपटलाल, तुम फाइल देखो ना। हाँ, उसमें क्या है? अरे बाप रे, हमारी सोसाइटी 20,000 रुपया माइनस में चल रही है। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी सोसाइटी डेफिसिट में है। तो भाई भिड़े, ये सारे पैसे गए कहाँ? गए का मतलब? पोपटलाल तुम फाइल ठीक से देखो, यहाँ पे रिसीट्स और यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स लिखे हुए हैं, सारा खर्चा पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है मैंने। नहीं, वो तो सब दिख ही रहा है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अचानक कैसे सोसाइटी का फंड कम हो गया और खर्चा बढ़ गया। पोपटलाल अचानक नहीं हुआ है, ठीक से देखो समझ में आ जाएगा। पिछले 1 साल में लाइट और पानी का बिल 20% बढ़ा हुआ है और उसके सामने हमने पिछले 4 साल में मेंटेनेंस 1% भी नहीं बढ़ा है, तो बैलेंस शीट में फर्क तो आएगा ही ना। पोपटलाल भिड़े मास्टर की बात बिल्कुल सही है, और भिड़े मास्टर इस लॉस को पूरा करने के लिए हम लोगों को मेंटेनेंस बढ़ाना पड़ेगा भाई। हाँ, इसलिए मैंने सारा हिसाब कर लिया है, पर फ्लैट 200 रुपए बढ़ाना होगा। तो ठीक है, बढ़ा दो 200 रुपए। अरे क्या बढ़ा दो 200 रुपए? भिड़े हाथी भाई, आप ऐसे खड़े खड़े सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं बढ़ा सकते। उसके लिए सोसाइटी की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। 7 दिन पहले सारे मेंबर्स को नोटिस भेजनी पड़ेगी। सोसाइटी की मीटिंग में मेंटेनेंस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, बहस करनी पड़ेगी, और फिर मीटिंग में यह प्रस्ताव रखा जाएगा कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। इस बात पर बहस होगी और बहस के बाद यह तय होगा कि मेंटेनेंस बढ़े या नहीं बढ़े। ए भाई पोपटलाल, सुबह सुबह क्या प्रॉब्लम है भाई? जरा शांति रखो जीवन में। कैसे शांति रखो जेठालाल? भिड़े को देखो, बिना सोचे समझे सोसाइटी का मेंटेनेंस 200 रुपया बढ़ा रहा है। 200 रुपया? लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं 200 रुपए का बढ़ावा नहीं होने दूंगा, दुनिया हिला दूंगा। जेठालाल, मैंने कोई बिना सोचे समझे 200 रुपया नहीं बढ़ाया है। भाई तुम व्यापारी आदमी हो, ये फाइल देखो समझ जाओगे। हाँ देखो भाई, देखो तुम देखो। मुझे कोई हिसाब किताब नहीं देखना है भिड़े। थैंक यू जेठालाल। देखा भिड़े, जेठालाल भी 200 रुपया बढ़ाने के खिलाफ है। ओ एक मिनट भाई, मैं हिसाब किताब इसलिए नहीं देखना चाहता क्योंकि मुझे भिड़े के हिसाब किताब पे पूरा भरोसा है। अरे एक थैंक यू। भिड़े, जितना मर्जी उतना मेंटेनेंस बढ़ा, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ भिड़े मास्टर। थैंक यू। एक मिनट, आप लोग भिड़े से इतना डर क्यों रहे हो? ए भाई, भिड़े से कोई डर नहीं रहा है, और तू भी अपना यह वाहियात विरोध करना बंद कर भाई। महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से सोसाइटी का खर्चा बढ़ गया, तो भिड़े के अपनी जेब से पैसे निकलेगा? नाइतर का। और पिछले 3 साल से मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग सोसाइटी के मेंटेनेंस में 50-50 रुपए बढ़ाते, लेकिन हर बार पोपटलाल के विरोध की वजह से हम लोग नहीं बढ़ा पाए। सही बात है बड़े मास्टर की। पोपटलाल, अगर तुम उस समय मान गए होते तो 50 रुपए में काम हो जाता। तो अब तुम्हारी वजह से सबको एक साथ 200 रुपए भरने पड़ रहे हैं। मग कुछ भी हो जाए भिड़े, मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगा। 200 रुपए का 200 गुना विरोध करूंगा। अरे भाई, तुम कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी हो, कोऑपरेटिव का मतलब नहीं मालूम? ये पोपट पे इतना चिल्ला क्यों रहे? बबीता, उसका रोज का है, हमको लेट होगा, चलो। एक दूसरे की तकलीफ को समझना। बबीता जी, अरे भाई, तुम लखपति होंगे, मैं लखपति नहीं हूँ। अरे काय का लखपति, हम लोग सिर्फ पति है भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। बबीता चलो। गुड मॉर्निंग जेठा जी। वैसे सुबह सुबह
दोनों तैयार होके कहाँ चले? वो जेठालाल, मैं रास्ते में जाते जाते तुमको फोन पर बता दूंगा, ओके? अभी मेरे को थोड़ा लेट हो रहा है। चलो चलो बबीता। ओके, बबीता जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। बबीता चले? हाँ हाँ हाँ। अय्यर भाई आप भी। हाँ हाँ, थैंक यू। एक मिनट अय्यर भाई। अय्यर भाई, भिड़े को कुछ समझाओ। क्या समझाऊं? किस बारे में? अय्यर भाई, भिड़े महीने के 200 रुपया मेंटेनेंस बढ़ाने को बोल रहा है। हाँ तो मेरे को मालूम है। पोपटलाल इनकम एंड एक्सपेंडिचर का चार्ट मैंने ही आत्माराम के साथ बैठकर बनाया है। क्या है, पिछले 1 साल से हमारा सोसाइटी लॉस में चल रहा है, इसलिए मेंटेनेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। ओके चले अभी। अरे क्या चलो भाई, 1 मिनट रुको। आप लोग बिना सोसाइटी की मीटिंग बुलाए ऐसे आपस में मेंटेनेंस का मुद्दा तय नहीं कर सकते? पोपटलाल, मैं विनती करता हूँ भाई, इस बार कोई विरोध मत करना। अरे भिड़े मास्टर, पोपटलाल को विरोध करने दो, हमारे पास बहुमत है। होने दो बहुमत। मैं आपके बहुमत के सामने झुकने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ने पर इस अन्याय के खिलाफ मैं अनशन पर बैठूंगा। पोपट भाई, अब प्लीज ऐसा मत करना। भूखे रहना आपके शरीर के लिए ठीक नहीं है। सही बात है। अरे दया, ये सोसाइटी के मैटर में तू मगजमारी मत कर भाई, तू रहने दे। बोलने दो जेठालाल, दया भाभी को बोलने दो। मुझे इस तरह सपोर्ट करने वाले को तुम रोक नहीं सकते। थैंक यू दया भाभी। और भिड़े, तुम आज के आज सोसाइटी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग बुलाओ और मीटिंग में तय होने दो कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। पोपटलाल, तुम बेवजह जिद कर रहे हो। अय्यर भाई, मैं अपने कमेटी मेंबर होने के अधिकार का उपयोग कर रहा हूँ और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे ये तो धीरे धीरे बात बढ़ रही है। तो मेंबर हो तो क्या है? हमें यह तुम्हारे मन में जब भी आएगा तब मीटिंग बुलाने का जिद करोगे? हम लोगों को कुछ काम धंधा नहीं है क्या कि हमेशा मीटिंग बुलाते रहने का? सही बात है। तो क्या पोपटलाल, हर छोटी छोटी बात पे तुम विरोध करते हो? तुम्हारा नाम पोपटलाल नहीं, विरोधी लाल होना चाहिए। मेरा जो नाम रखना है रखो, लेकिन पहले मीटिंग बुलाओ और जो कुछ तय होगा वो मीटिंग में ही तय होगा। यार क्या जिद्दी है। पोपटलाल, हर बार मीटिंग में तुम छोटी छोटी बातों पर बहुत झगड़ा करते हो, सबका टाइम वेस्ट करते हो। नाउ इनफ इज इनफ। यस। अय्यर प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज रिलैक्स। हाँ, बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए। हाँ यार भाई, शांत हो जाओ भाई। अरे क्या शांत हो जाऊं बबीता? मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट। मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है। और उधर ऑफिस में मेरा कितना इज्जत है, वहां पे सब लोग मेरे को ऐसा सैल्यूट मारते हैं। और उधर सोसाइटी में ये पोपटलाल 200 रुपए के लिए मेरे से झगड़ा करता है। मैं तंग आ गया हूँ इस लड़ाई झगड़े से। आता आराम अभी के अभी मैं ट्रेजरर की पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। नाउ आई एम आउट ऑफ द कमिटी। अय्यर भाई, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज। नहीं दया भाभी, अय्यर सही बोल रहा है। और यार तुम क्या, मैं भी रेजिग्नेशन देता हूँ। पोपटलाल, ये पकड़ो फाइल। आज से तुम ही सोसाइटी के सेक्रेटरी, तुम ही ट्रेजरर, संभालो सोसाइटी में। अरे 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 भाई, संभल के भाई। अरे तुझे क्या हो रहा है? नहीं, वो घूम रहे थे तो मुझे लगा मुझे लग जाएगा। अरे वो भीड़ है, हेलीकॉप्टर का पंखा थोड़ी है जो तुझे लग जाएगा। सॉरी। अरे भिड़े मास्टर शांत हो जाओ। अय्यर भाई आप भी शांत हो जाइए, ऐसे गुस्से में रिजाइन करना ठीक नहीं है भाई। अरे पोपटलाल तो बुड़बक है, आप दोनों बुड़बक हो। अरे तो उसे सुनिए सुनो पोपटलाल, ये दोनों बेचारे सुबह सुबह तैयार होकर किसी शुभ काम के लिए जा रहे थे, तुम्हारी वजह से अटक गए। बबीता जी बेचारे कितने परेशान हो गए। बबीता जी आप टेंशन मत लीजिए, सॉरी बोल रहे हैं पोपटलाल। पोपटलाल सॉरी बोलो बबीता जी को। हाँ। लेकिन बबीता जी को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। अरे मतलब अय्यर भाई और भीड़े को सॉरी बोलो, है ना हाथी भाई? सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। भिड़े, अय्यर भाई, हाथी भाई, आप सबको सॉरी। देखिए मैं किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं कर रहा था, मेरी आवाज ही ऐसी है, बोलते बोलते कभी ऊपर चली जाती है, पता ही नहीं चलता, और लोगों को लगता है कि मैं झगड़ा कर रहा हूँ। भाई भिड़े, ये लो फाइल, तुम ही सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी बने रहो, और अय्यर भाई आप ट्रेजरर बने रहो।
वैसे आप लोगों ने ये जो इस्तीफे की धमकी देकर मुझे इमोशनली ब्लैकमेल किया है, मुझे अच्छा नहीं लगा है। मैं फिर आप सबसे विनती करता हूं कि 200 रुपए वाले मुद्दे पर एक बार और विचार विमर्श कीजिएगा। 50 रुपए तक ठीक है। गाढ़वा पुढे वाचली गीता। आत्माराम, ये पापड़ डाल के समझाना बेकार ही है। बबीता, वी आर गेटिंग लेट। चलो जल्दी जल्दी चलो। ओके बबीता जी, बहुत बढ़िया लग रहे हैं। चलो मैं भी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। किसने किया ये देखो। अरे ये किसने किया ये? मेरा पूरा कोट गंदा कर दिया। मेरा पूरा कोट क्या किया ये? अरे अरे टप्पू, क्या किया तुम लोगों ने? सॉरी बाबा, सॉरी यार अंकल, वो बॉल पेड़ को लगकर आपको लगा। सॉरी। मैंने तो किक उस तरफ मारी थी। सॉरी। हाँ, सॉरी। अय्यर भाई, आपको लगा तो नहीं ना? नहीं, लेकिन मेरे कोट को लगा ये धब्बा। अय्यर भाई, आप एक काम कीजिए, ये कॉट मुझे दे दीजिए, मैं इसे फटाफट धोकर इस्त्री करके आपको दे देती हूँ। लाइए जल्दी। अरे भाई, ये कोट का जो कपड़ा है ना, वो कंतन की गुणी जितना झाड़ा होता है, मोटा एकदम। तो उसको तू धोएगी ना तो 2 दिन लगेंगे सूखने के लिए। तो अभी ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? एक तो अपने को जाने के जल्दी, ऊपर से ये कोट खराब हो गया। इट्स ओके, इट्स जस्ट चिल। इन लोगों ने जानबूझ के तो नहीं किया है ना? इट हैपेंस। सॉरी। इट्स ओके, चलो कम ऑन बच्चों, आप लोग जाके खेलो। थैंक यू। सॉरी। ओके। कितने अच्छे हैं बबीता जी। वो तो है। सॉरी यार अंकल, बॉल। हाँ, लेके जल्दी। बबीता, मैं 2 मिनट में चेंज करके आता हूँ। हाँ प्लीज। इतना अच्छा सूट अय्यर भाई का बिगड़ गया। वैसे बबीता जी, इतने अच्छे कपड़े पहन के सुबह सुबह आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हाँ। वो एक्चुअली मेरे कजिन ने एक नया घर लिया है गोरेगांव वेस्ट में। अरे मुबारक हो। हाँ? तो आज उसके गृह प्रवेश की पूजा है, सो बस हम लोग वहीं पे जा रहे थे। अच्छा, इसीलिए आपने ये सलवार कमीज पहना है। क्या? वाह वाह वाह, ये सलवार कमीज में भी बबीता जी कितने अच्छे लग रहे हैं, नहीं? हाँ, वो भी तो जी है ही ऐसे। कोई भी ड्रेस पहने अच्छी ही लगते हैं। अरे क्या आप लोग भी ना। नहीं बबीता जी, जो सच है वो है, वो तो आपको मानना ही पड़ेगा बबीता जी। बबीता, फाइनली अब हम लोग चलें? तो मैं तो कब से रेडी हूँ। तो फिर चलो। हाँ, 1 मिनट, मतलब आइए, मैं आपको छोड़ता हुआ फिर दुकान चला जाऊंगा। हाँ, अच्छा है। जेठालाल, उसका कोई जरूरत नहीं है। मेरा फ्रेंड गाड़ी लेकर आया है, वो हमारा वेट कर रहा है। ठीक। ओके, चलो बबीता। ओके बाय, सी यू। ओके बबीता जी, ओके अय्यर भाई। बाय। चलो। कहाँ? अरे मैं दुकान जा रहा हूँ, चलो। जय जिनेंद्र ऐसा बोल रहा हूँ। सॉरी, जय जिनेंद्र। तैयारी है कहाँ? बहुत अच्छा लगता है। बाय। ये मेरा फ्रेंड अभी तक गाड़ी लेकर आया क्यों नहीं? हाँ वही तो, आज धूप कितनी है। मेरे ऑफिस से फोन है। हेलो मिस्टर कृष्णन अय्यर, आई नो तुमने आज छुट्टी ली है, लेकिन अभी के अभी लैब आ जाओ, मुझे तुम्हारा काम है। ओके सर, आई विल बी देयर। क्या हुआ? सॉरी बबीता, बॉस ने बहुत अर्जेंट बुलाया है, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या? हाँ। अय्यर। सॉरी बबीता, यू नो मेरा ये प्रमोशन का सब चल रहा है, इसमें बॉस के साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, तुम इंद्राणी के घर पर अकेले चले जाओ। नहीं अय्यर, जाएंगे तो साथ ही जाएंगे। मैं इंद्राणी को फोन करके मना कर देती हूँ। वंस अगेन सॉरी बबीता। अय्यर को टेंशन है कि उसका प्रमोशन होगा कि नहीं, और टेंशन बिल्कुल जायज है, क्योंकि प्रमोशन चीज ही ऐसी है। अगर इंसान के जीवन में प्रमोशन नहीं है, तरक्की नहीं है, तो यकीन मानिए वो जीवन ही नहीं है। लेकिन प्रमोशन का अर्थ यही नहीं है कि आप नौकरी में तरक्की करें। भाई, आपकी बीवी आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाए तो आपके लिए प्रमोशन है। बच्चे पास हो गए, अगली क्लास में जाते रहे, तो ये उनके लिए तो प्रमोशन है ही, आपके लिए भी प्रमोशन है। अगर बिजनेस में फायदा हो जाए तो वो तरक्की है।
जीवन तरक्की का दूसरा ही रूप है, इसलिए तरक्की न हो तो आदमी परेशान होता ही है। लेकिन अय्यर बहुत ज्यादा परेशान इसलिए है कि बॉस से झगड़े के कारण उनका प्रमोशन खतरे में है। कहीं अय्यर मायूस तो नहीं हो जाएंगे? उनकी परेशानी बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आप परेशान क्यों होते हैं? अय्यर की परेशानियां बढ़ेंगी तो आपके घरों में हंसी बढ़ेगी। भाई आपकी घरों में हंसी का प्रमोशन होता रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.